आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ शुरू करने वाले हैं और यह सीरीज धीरे 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 पूरा दिन चलेगा। 365 दिन चलेगा और पूरे मैथ को और पूरे सब्जेक्ट को खत्म करेगा। ठीक है, 9th क्लास के मैथ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, वहां तक जहां तक के कंपटीशन लेवल का पूछता है वहां तक लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे वे में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। वही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को नोट्स वगैरह भी मिलेगा। तो यह एक नया काम है और नया काम शुरू करने से पहले सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम किया जाता है। उसके लिए वंदना है। वंदना है कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामे रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धु भरवतु मे सदा। ये हम लोग एक उच्चारण है, एक मंत्र है। यह संकल्प ले रहे हैं भगवान के सामने। भगवान अब काम जो कर रहे हैं उसको पूरा करने में आप मुझे सहयोग करें, प्रणाम प्रणाम करके सरस्वती माता का। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैथ को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखते हैं कि नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें अंक जानना जरूरी है। अंक किसको कहते हैं? अंक कहे तो डिजिट। अंक किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, अंक अंक किसको कहते हैं? डिजिट। तो आप लोग को पता होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक को हम अंक कहते हैं। 9 तक को अंक कहते हैं, इतना याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि आप लोग को याद रखना है संख्या। तब पढ़ेंगे हम लोग संख्या पद्धति। तो यहाँ पर क्या है? संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे हमने 1 और 0 मिलाया तो 10 हो गया, 3 0 मिलाया तो 30 हो गया, 4 8 मिलाएंगे तो 48 हो जाएगा, 3 4 मिलाएंगे तो 34 हो जाएगा, 6 0 मिला 6 60 मिला 6 0 मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। ये हमारा संख्या है। संख्या पढ़ लिए, अंक पढ़ लिए, लेकिन संख्या पद्धति क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एकदम शेड्यूल से वीडियो मिलेगा, आराम से देखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम समझ में आएगा। संख्या पद्धति क्या है याद रखना है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो याद रखना है संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण, संख्याओं को लिखने, संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने के तरीका, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। क्या याद रखना है? संख्याओं के लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन संख्या प्रकृत है, कौन संख्या पूर्ण है, कौन संख्या अभाज्य है, कौन संख्या भाज्य है। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले, संख्या पद्धति के प्रकार पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है और भारतीय संख्या पद्धति क्या है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे बहुत जगह मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसे सब बातें होता है। जैसे हमारा सब्सक्राइबर भी देखिएगा तो अब के लिखा होगा, ठीक ना, के लिखा होगा। और बहुत लोग सब्सक्राइबर देखे होंगे कि 10 मिलियन है, किसी किसी का 1 मिलियन है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से और आगे के क्लास के हिसाब से। चलिए जानते हैं कि संख्या पद्धति के प्रकार, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को क्या जानना है? भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए याद रखिएगा, भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को याद करने का तरीका यही है। भारतीय पद्धति में प्रथम जो 3 अंक होता है उसके बाद अंक लगाते हैं, क्या? कॉमा लगाते हैं। उसके बाद दो अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, दो अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, या फिर हम स्पेस छोड़ देते हैं। कॉमा लगाते हैं या फिर हम स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इसमें 3 अंक के बाद शुरू से ही हम लोग कॉमा लगाते हैं, शुरू से ही कॉमा लगाते हैं 3 अंक पर।
बात समझ में आया आप लोग को? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक पर कॉमा लगाया जाता है और भारतीय पद्धति में पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगाते हैं और उसके बाद 2-2 अंक पे हम लोग लगाते हैं कॉमा। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है क्योंकि टाइम बहुत कम लगे, क्योंकि हम इसी चीज को पढ़ाने में 1.5 घंटा समय लगता है ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाने में, और यहाँ पर 1.5 घंटे के क्लास को हम लोग केवल 15 से 20 मिनट में पढ़ा देते हैं, केवल क्योंकि ये लिखा हुआ है पहले। अब ऑफलाइन के बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ऑफलाइन के बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते, हम लोग खुद से लिखते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम हम लोग भरपूर मिलता है, बच्चों को आराम से लिख पाते हैं। यहाँ पर आप लोग उतना समय तक वीडियो नहीं देख ही नहीं पाइएगा, इसलिए कम समय में अधिक नॉलेज देने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इकाई, ये भारतीय पद्धति में इधर है, इधर जो भी हम लिखे हैं ये सब भारतीय पद्धति है पढ़ने का। इधर जो लिखे हैं ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इधर अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इधर भारतीय पद्धति है। ये वाला जो लिखे हैं यह हिसाब से कभी कभी कोई पूछ लेता है लाख में को जीरो, याद रखिएगा, लाख में यहाँ पर, लाख में यहाँ पर कितना है 5 को जीरो, एक टोटल अंक कितना तो 6। बात समझ में आप लोग को कैसे? अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा हम लोग भारतीय पद्धति को। भारतीय पद्धति में एक को कहते हैं इकाई, मतलब एगो अंक रहेगा इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। अब ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसके बाद भी है नील, पद, नील 10 नील, ठीक है, पद 10 पद, शंख 10 शंख, और भी आगे उतना जानने की जरूरत नहीं है हमें, इतना समय तक इतना समझ लेना है केवल। इधर देखिए, एक को हम लोग कहते हैं यूनिट, टेंज, हंड्रेड, हालांकि इन तीनों को हम इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा कह सकते हैं। ठीक है, थाउजेंड, हजार, ठीक है, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। ये तरीका है आप लोग को पढ़ने का, इसका यूज कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक ही स्थान है, एक स्थान है। ठीक है, फिर थाउजेंड मतलब हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब इन सब के बारे में आप लोग तो देख लिए कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम आप लोग को, अब ओरिजिनल काम है यहाँ से हमारा काम, ये तो बातें हम ऊपर में बतला दिए हैं, ये काम है हमको। हमारा क्या काम है अब समझिए, हमने एक संख्या लिखा, यहीं से आप लोग को मेन बात समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने एक संख्या लिखा ऐसे, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, कोई कॉमा नहीं लगाया। जब इसको हम भारतीय पद्धति में लिखेंगे, भारतीय पद्धति में लिखेंगे, भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे ऐसे, 4 8 3 4 8 6 7 8, पहले 3 अंक के बाद कॉमा, देखिए पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 83 लाख 48,678 पढ़ेंगे। लेकिन इसी बात को अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना हो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना हो या लिखना हो तो कैसे लिखें, 4 8 3 4 8 6 7 8। हम क्या करेंगे, 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, एक अंक के बाद 3 अंक, 3 अंक हो गया ना, 1 2 3, ये 3 अंक, इसको हम छोड़ देंगे। इतना दूर को बबुआ हम क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे, क्या कहेंगे, इकाई। ठीक है, देखिए अब पढ़ना कैसे है, इकाई को छोड़िए, पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 48 मिलियन, क्या बोलेंगे, 48 मिलियन, 348,678, 678 ऐसे पढ़ेंगे।
क्या 48,348,678। बात समझ में आया आप लोग को? बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी आज जो क्लास हम ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, इतना ही क्लास पढ़ाए हैं और बच्चों को होमवर्क दिए हैं। आप लोग इसको लिख कर लाइएगा। फिर कल के क्लास में जो बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही बातें ऑनलाइन में भी आप लोग को वीडियो बनाकर डालेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और यह कमेंट में इसको बताइएगा क्या पढ़ते हैं। भारतीय पत्ती में और अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में लिखकर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाकर बताइएगा। इसको क्या करें, दो प्रश्न, एक बार भारतीय में लिखिएगा, एक बार अंतर्राष्ट्रीय में लिखिएगा, इसको बतलाइएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए। सभी बच्चों को राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।